ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 8/12/68। तुम बच्चे अपने धर्म को नहीं बढ़ाते हो, और धर्म वाले अपने धर्म की वृद्धि में लगे रहते हैं। इसलिए उनकी आदमशुमारी जास्ती हो गई है और तुम्हारी आदमशुमारी कम होती जाती है। नहीं तो तुम्हारा धर्म तो सबसे जास्ती पुराना है, तो तुम्हारी संख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। हाँ, तुम श्रीमत पर सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता तो बताते हो, और ये रास्ता और कोई बता ही नहीं सकता। तो मनुष्य समझते हैं ये कोई नया धर्म स्थापन कर रहे हैं, मुझ पढ़ते हैं, मुझते हैं, इसलिए बिगड़ते हैं। जो भी धर्म वाले हैं सभी समझते हैं कि ये कोई और धर्म स्थापन कर रहे हैं, अथवा ईश्वर को पाने के लिए कोई नई संस्था बनाई है। तो देखो, जो तुम्हारी बुद्धि में है वो और कोई की बुद्धि में नहीं है। उन धर्म वालों को तो पता ही नहीं है कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो अपने धर्म की वृद्धि में लगे हुए हैं। और तुमको तो पता है क्या कि हम कितनी भी वृद्धि करें तो भी दुनिया खलास हो जाएगी। ये 500-700 करोड़ की दुनिया नहीं रहेगी। तो ये बात सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम अपना राजभाग स्थापन कर रहे हैं। विकारों पर जीत कैसे पानी है ये और कोई भी नहीं सिखाते हैं, कोई भी धर्म में नहीं सिखाया जाता कि विकारों पर जीत पाओ तो दुनिया की आबादी कम हो जाएगी और निर्विकारी देवताएं रह जाएंगी, देव आत्माएं ही बचेंगी और बाकी सब विकार को फैलाने वाले धर्म खलास हो जाएंगे। तो देखो, तुम्हारी बात तो अलग है, इस पुरानी दुनिया से जाना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है, ये बात कोई की बुद्धि में नहीं है। तो तुमको 5 विकारों पर जीतने में बड़ी मेहनत लगती है। दुनिया वाले तो विकारी वातावरण बनाए रहे हैं और तुम मुट्ठी भर बच्चे निर्विकारी बनने के लिए मेहनत करते हो। तो तुम्हें पुरुषार्थ में वातावरण बनाने में बड़ी मेहनत लगती है।
क्योंकि ये काम क्रोध आदि भूत कोई जल्दी थोड़े ही निकलते हैं, और काम विकार तो है ही प्राइवेट, बहुत गुप्त विकार है, और विकार तो सबके सामने आ जावेंगे, देखने में आ जावेंगे, सुनने में आ जावेंगे, परंतु काम विकार तो कितना गुप्त है। क्रोध को प्राइवेट नहीं कहेंगे, जिनको क्रोध आता है वो झट भों 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 करने लग पड़ते हैं, कितना भौंकते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है कि जिनमें क्रोध है वो है आसुरी संप्रदाय, राक्षस हैं। तो उन क्रोध करने वालों की बात मत सुनो। जो डेविल होंगे वो तो ट्रा ट्रा जरूर करेंगे, जब वो ट्रा ट्रा करते हैं तो उनको पता ही नहीं पड़ेगा कि अभी हम असुर हैं, राक्षस हैं। तो ऐसे समय पर तुम बच्चों को उन राक्षसों से किनारा कर लेना चाहिए, उनका सामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको कोई चीज नहीं मिलती है तो भौं भौं करने लग पड़ते हैं। जिनको लोभ आता है तो लोभ में भी भूं भूं करते हैं, उनकी कोई आस पूरी नहीं होती है तो भूं भूं करते हैं ना। अब यहाँ बाप के सामने तो ऐसी भूं भूं नहीं करनी चाहिए, बड़े अच्छे लक्षण चाहिए, पिछाड़ी में सुधरेंगे, जल्दी नहीं सुधरते हैं। जो दैवी गुण वाले होंगे वो तो बहुत मीठे शांत चित्त दिखाई देंगे। जिनको क्रोध आता है वो तो अपन को भी दुखी करेंगे और औरों को भी दुखी करेंगे। कोई चीज नहीं मिलती है तो सीनियर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हर एक बात में युक्ति से चलना होता है। अपने हाथ में ला नहीं उठाना चाहिए, हर बात में कायदे कानून होते हैं। वास्तव में कोई भी किसी को गाली नहीं दे सकता। जो गाली देते हैं वो भी अपने हाथ में ला उठाए लेते हैं। ला अपने हाथ में नहीं लेना है, क्योंकि सबसे जास्ती तो लाफुल बाप है। आपस में लड़ने झगड़ने से तो बाप के पास चले जाओ, बाबा पूछेंगे क्या चाहिए, क्योंकि भूत तो सभी में है, कुछ न कुछ भूत तो हर एक में है। तो अपने देह अभिमान में आकर
सब कुछ भूल जाते हैं। बाप ने तो समझाया है, सिमर सिमर सुख पाओ, क्योंकि अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान की ओर ऊपर चढ़ते जाते हो। तो ये बाप से शिक्षा मिलती है कि तुम अति दुख से अति सुख में जाने वाले हो। अगर कम याद करेंगे तो कम मैनर्स आवेंगे। मैनर्स बड़े अच्छे होने चाहिए। हर एक समझते हैं कि हमारे में कहां तक मैनर्स आए हैं। बाबा भी समझाते हैं कि अपनी याद की मेहनत बढ़ाते जाओ। कोई में क्रोध है तो कोई में क्या है, आपस में भी सभी को मालूम तो पड़ता है ना। अभी तो सभी धर्म वाले तमो प्रधान बने पड़े हैं। क्यों? क्योंकि सभी का अंत है। ये दुनिया का ही अंत है। सारी दुनिया तमो प्रधान है। तो ये बात कि सारी दुनिया तमो प्रधान है, सारी दुनिया पतित है, सभी गिरे हुए हैं, ये बात सारी दुनिया के विरुद्ध है। कोई धर्म वाले ये बात सुन करके खुश नहीं होंगे। तुम्हारे ऊपर उंगली उठावेंगे। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो तुम खुद समझते हो कि तुम्हारे ऊपर ये उंगली उठाने वाले सब खत्म हो जाएंगे। गायन भी है, राम गयो रावण गयो, जिनको बहु परिवार। अभी तुम तो मुट्ठी भर हो। तुम तो दुनिया के धर्मों के हिसाब से कुछ भी नहीं हो। बाकी तुम रहने वाले हो और बाकी सब खलास हो जाएंगे। तो वो तुमसे दुश्मनी रखते हैं। वो दुश्मनी निकालेंगे। कहते हैं ये तो विनाश ही विनाश चिल्लाते रहते हैं। तुम तो लिखते हो इस महाभारी महाभारत युद्ध के बाद ही विश्व में शांति होगी। ये महाविनाश के बाद ही दुनिया में शांति होगी। अति के बाद ही अंत होता है। तो वो तुमसे नाराज होंगे। पत्थर बुद्धि है ना, इतना भी नहीं समझते। तुम समझाते हो कि 70 साल पहले दुनिया को खलास करने वाला ये बारूद एटम बम तैयार नहीं हुए थे, और 70 साल पहले नई दुनिया बनाने वाला भगवान भी नहीं आया हुआ था। ये दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं।
नई दुनिया का फाउंडेशन भी पड़ रहा है और पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। तो उनकी बुद्धि में नहीं बैठता, क्योंकि पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो उनसे इन बातों में झगड़ा आदि मत करो। तुमको झगड़ने की कोई दरकार नहीं, सिर्फ बोलो कि बाप आया हुआ है जो सबका बाप है। वो कहते हैं तुम सब भाई भाई हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। वो तब ही होंगे जब सारी दुनिया एक बाप को पहचानेगी। तो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप आया हुआ है। वो बाप कहते हैं मुझे याद करो। मुझे क्यों याद करो? क्योंकि और जो भी आत्माएं हैं वो सब संग के रंग में आते आते नीचे गिर गई। सब धर्म वाले नीचे गिर गए, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आते हैं। एक बाप ही है जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। वो गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, इसलिए वो कभी पतित बनता ही नहीं। हाँ, वो किसी के संग के रंग में भी नहीं रंगता। उसके संग का रंग सारी दुनिया को लगता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, परंतु उसको किसी का रंग नहीं लगता है। दुनिया के जो भी धर्म पिताएं आए, महात्माएं आए, ऋषि मुनि आए, सबको संग का रंग लगा, खुद भी नीचे गिरे और दुनिया को भी नीचे ले गए। सबकी मेंटलिटी गिरती जाती है। सारी दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ते जाते हैं, क्योंकि मनुष्य मनुष्य को नहीं सुधार सकता। एक भगवान बाप ही है जो कलयुग के अंत में, जब एटम बमों से सारी दुनिया का विनाश होना होता है, उस समय इस सृष्टि पर आता है और गुप्त में ही तुम पांडवों के द्वारा नई दुनिया रचता है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, मेरी याद से ही तुम पतित से पावन बनेंगे। और तो सब पतित हैं, सब संग के रंग में आने वाले हैं। मेरे को कोई का संग का रंग नहीं लगता है। भल मैं पतित दुनिया में आता हूं, कलयुग के अंत में आता हूं। कलयुग तो पापी युग है। हर युग पहले सतो प्रधान, अंत में तमो प्रधान होता है। तो कलयुग भी ये अंतिम अवस्था में है। ऐसे तमो प्रधान टाइम पर मैं आता हूं और आकर के सारी मनुष्य सृष्टि को पतित से पावन बनाता हूं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि बाबा आप आएंगे तो नरक को स्वर्ग बनाएंगे और हम भी नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बोलो, हमने शास्त्र तो बहुत पढ़े हैं,
अभी बाप कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो। शास्त्र तो मनुष्यों के लिखे हुए हैं और मनुष्य तो साफ विकारी है। भगवान तो निराकारी निर्विकारी सदैव निरहंकारी है। उस एक बाप को ही याद करना है। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है माम एकम याद करो। कोई दूजे से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई से प्रभावित हो जाएंगे तो उसकी याद भी आवेगी। तो हमको बाप का ही मानना पड़ता है। और बाप भारत में ही आते हैं, भारत में ही उनकी शिव जयंती मनाई जाती है। और देशों में और धर्मों में शिव जयंती नहीं मनाते हैं। वो शिव ही है जो सारी दुनिया का कल्याणकारी है। उनका नाम ही है शिव। शिव माने ही कल्याणकारी, तो जरूर उन्होंने सारी दुनिया का कल्याण किया है। अब तुम बच्चों के पास कितने आते हैं? कोई तो आकर के झट बहुत अच्छा ओपिनियन लिख देते हैं। कोई आते ही झगड़ा करने लग पड़ते हैं। तो कोई से तुमको झगड़ा आज नहीं करना है, बहुत प्यार से समझाना है कि शिव बाबा तो निराकार है, जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु निराकार हैं, ये शरीर साकार है, ऐसे ही हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा वो भी निराकार है। इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, उनको अपना शरीर नहीं है, वो तो आत्मा है। अणु से भी अणु अति सूक्ष्म आत्मा है। वो शिव बाबा इस ब्रह्मातन में प्रवेश करके बोलते हैं। शास्त्रों में भी गायन है ब्रह्मं वाक्यम जनार्दनम। ब्रह्मा के वाक्य पत्थर की लकीर होते हैं, क्योंकि ईश्वर के वाक्य हैं। वो ईश्वर ही कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समा जाओ। मेरे अंदर जो संकल्पों का तारतम्य है उनमें अपने को डुबो दो। बिल्कुल सीधा तीर लगाना है। संकल्प को बीज कहा जाता है। बीज अच्छा होगा तो फसल भी अच्छी होगी। कैसा बीज डालना है वो बाप ही आकर के बताते हैं कि जैसे संकल्प रूपी बीज मैं डालता हूं, उन्हीं संकल्पों में तुम बच्चों को सराबोर रह करके रहना है। मैं ऐसा ज्ञान देता हूं ना, तो बाप कहते हैं मेरे साथ योग रखो तो तुम बहुत ऊंचे चले जाएंगे। योग प्यार को कहा जाता है।
जितना तुम्हारी मेरे से प्रीति जुटती जाएगी उतना तुम ऊंची स्टेज में जावेंगे। और प्रीति भी कब जुटेगी? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। प्रीति जुड़ने का तरीका है, जो भी तन की ताकत है, जो भी कमाए हुए धन की ताकत है, जो भी मन के संकल्पों की ताकत है, जो भी मित्र संबंधियों की शक्ति है, समय की जितनी भी तुम्हारे पास शक्ति है, क्योंकि समय ही बड़ा बलवान है और समय की बहुत वैल्यू है। तो जितना जितना ईश्वरीय सेवा में लगावेंगे उतना उतना प्रभु में प्यार जुटेगा। जितना जितना तन मन धन से अपने को अर्पण करते जावेंगे, तुम्हारा मन शीशे के मुआफिक दर्पण बन जाएगा। उस ज्ञान के दर्पण में तुम अपने अनेक जन्मों को देख सकते हो, अपने अनेक जन्मों के संगी साथियों को भी देख सकते हो। ऐसा ज्ञान जो भगवान आकर के देते हैं कोई दे ही नहीं सकता। भगवान बाप ही आकर के बताते हैं, तुम आत्मा रूपी एक्टर्स हो, तुमने ये शरीर रूपी कपड़ा धारण किया है पार्ट बजाने के लिए, और ये शरीर तुम्हारा बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि इस शरीर में ही तुमको भगवान बाप मिलता है। और भी पहले तुमने जन्म लिए हैं, अनेक जन्म लिए हैं, अनेक जन्मों में अनेक चोले धारण किए हैं, परंतु उनमें तो भक्ति ही भक्ति करते चले आए। भक्ति रावण के 10 सिरों से आती है। अनेक प्रकार की मतें हैं भक्ति मार्ग में। भक्ति माना ही भटकना। सबकी बुद्धि भटकती रहती है। मंदिर में जाओ, ठिकानों में जाओ, मस्जिद में जाओ, गिरजाघर में जाओ, कहां कहां भटकते रहते हैं तीर्थों में। भगवान के मिलने की तृप्ति कहीं नहीं होती। अभी तो तुम्हारी बुद्धि को ठिकाना मिल गया, बाप ही आकर के ठिकाने देते हैं। मनुष्य ने तो भरमाई दिया, मनुष्य गुरुओं ने बुद्धि को ठिकाना देने की बजाय भरमाई दिया। कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में मौजूद है। अभी भगवान बाप कहते हैं मैं कण कण में मौजूद नहीं हूं, मैं सर्व में व्यापी नहीं हूं, हर एक आत्मा में परमात्मा व्याप्त नहीं है, मैं तो एक व्यापी बन करके आता हूं। बड़ा साहूकार होगा तो उसका फर्नीचर अच्छा वाला भव्य होगा या टूटा फूटा फर्नीचर होगा? जितना ऊंचा धर्मपिता उतना ऊंचा उसका वाहन होता है, जिसमें वो धर्मपिता प्रवेश करता है। और भगवान तो पिताओं का भी पिता है,
बापों का भी बाप है, वो भी कोई सामान्य मनुष्य में नहीं आता होगा। ये सारी मनुष्य सृष्टि एक रंगमंच है। इस रंगमंच पर 500-700 करोड़ मनुष्य रूपी एक्टर्स है, तो जरूर उन एक्टर्स में कोई हीरो पार्टधारी भी होगा, जिसका पार्ट आदि से लेकर के अंत तक इस सृष्टि पर मौजूद रहता है, उसको हीरो कहा जाता है। मैं उस हीरो पार्टधारी में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं। जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा तो रखता हूं। ब्रह्मा अनेकों के नाम होते हैं, परंतु मैं जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं वो एक ही ब्रह्मा है, प्रजापिता ब्रह्मा, जो शास्त्रों में भी गाया हुआ है। उसमें प्रवेश करके मैं तुम बच्चों को कहता हूं कि मां में एकम याद करो, तो तुम भी ऊंचते ऊंच पद पावेंगे। मैं तो आता ही हूं नर को नारायण जैसा बनाने के लिए, परंतु बनेंगे तो नंबरवार ही। भगवान पढ़ाते हैं तो सब एक जैसी पढ़ाई थोड़े ही पढ़ेंगे, नंबरवार ही पढ़ते हैं, नंबरवार पद पाते हैं। तो सिर्फ एक बात बताओ कि ऊंचते ऊंच भगवान बाप आया हुआ है, उस बाप को पहचानो और उसे याद करो। जास्ती तिक तिक में जाने की दरकार नहीं है, क्योंकि बाप कहते हैं ये शास्त्र तो बहुत विस्तार में है, इनमें ढेर कथा कहानियां हैं। इन शास्त्रों की जास्ती तिक तिक में न जाओ, इन शास्त्रों में तो ढेर विस्तार है। मैं तो तुमको सार रूप में ज्ञान सुनाता हूं। उस सार रूप ज्ञान के सार में टिको। गीता में भी लिखा हुआ है ना, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते गुह्य राज मैं तुमको समझाता हूं। ये सृष्टि का गुह्य राज कोई नहीं बता सकता, और जो कुछ बतावेंगे गुरु गोसाई महात्मा पंडित आदि, वो शास्त्रों से पढ़ करके ही सुनावेंगे। मैं कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं सुनाता हूं, मैं तो डायरेक्ट तुमको सुनाता हूं। जैसे और धर्म पिताएं आए, आकर के उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया, तो उन्होंने कोई बाइबल, धम्मपद, इनका पाठ थोड़े ही किया कि बाइबल क्राइस्ट ने गाई हो, धम्मपद महात्मा बुद्ध ने सुनाया हो, पढ़ा हो, मोहम्मद ने आकर के कुरान पढ़ी हो। नहीं, वो तो डायरेक्ट आकर के सुनाते हैं। बहुत वर्षों के बाद फिर उनके चेले चपाटे जो याद कर लेते हैं, कंठ कर लेते हैं उनके सुनाए हुए महावाक्य, उनको बैठ लिखते, फिर किताबें छपती हैं, उन्हें धर्म ग्रंथ कहा जाता है।
और धर्म वालों के तो धर्म ग्रंथ निश्चित हैं, उनके धर्म पिता भी निश्चित हैं, क्योंकि नए नए आए हुए धर्म हैं। 2500 वर्ष के अंदर सब आए हैं, परंतु तुम्हारा धर्म तो बहुत पुराना है, इसलिए इसका नाम ही है सनातन धर्म। सनातन माने पुराना। इसको बहुत साल बीत गए, हजारों साल बीत गए। दुख की दुनिया में दूसरे दूसरे धर्म आते हैं, धर्म पिताएं आते हैं। जब वो आते हैं तो दुख की दुनिया दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। और मैं जब आता हूं तो मेरे आने से वापस जाने तक सुख की दुनिया तैयार हो जाती है, जिसमें अथाह सुख होता है। सुख ही सुख, दुख का नाम निशान नहीं। और 1 2 4 जन्मों का सुख नहीं, 21 जन्मों का सुख मिलता है। इतना सुख मिलता है कि सभी धर्मों में उसका गायन है। हिंदुओं में उसे बैकुंठ स्वर्ग कहा जाता है, मुसलमानों में उसे जन्नत कहा जाता है, क्रिश्चियंस में उसे पैराडाइज के नाम से बोला जाता है। सब उस सुख, स्वर्गीय सुख को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? कोई ने रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगा, खाया ही नहीं होगा तो याद कहां से आएगा? तो सब धर्म वालों को स्वर्ग याद आता है। वो स्वर्ग सब धर्म वालों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नसीब तो होता है, परंतु तुम जितना स्वर्ग में सुखी होते हो उतना और धर्म वाले उतना सुख नहीं प्राप्त करते। हर धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं जिन्होंने जन्म जन्मांतर अच्छा पाठ बजाया है, वो ही बाप से आकर के पढ़ाई पढ़ती है और स्वर्ग के सुख प्राप्त करती है। इसलिए बाप कहते हैं कि और सब बातों को छोड़ दो, एक ही बात सबको सुनाते रहो। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। वो ऊंचते ऊंच बाप है, ऊंचते ऊंच पार्ट बजाने वाला है। तो एक ही बात सुनाते रहो और रेजगारी की बातें छोड़ते जाओ। परंतु कोई कोई बच्चों की क्रिमिनल आई ऐसी है जो डिटेल की बातें छोड़ते ही नहीं, सार में टिकते ही नहीं, कितना विस्तार में चले जाते हैं। ऐसे करते करते मर जावेंगे, परंतु अंत तक सार में नहीं टिकेंगे। खुद नहीं टिकेंगे तो दूसरों को भी नहीं टिकने देंगे, तो फिर माया की तरफ चले जाते हैं। तुम हरेक की चलन से समझ सकते हो, बाबा भी समझ सकते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अपनी गफलत को बताए देते हैं।
ऐसे भी हैं जो अपनी गलती को कब नहीं बतावेंगे। बाबा की नॉलेज ऐसी है जो बस कोई भी कम कार्डे दिल आर्डे करता रहे। ऐसे करते करते मीठे बन जावेंगे। मीठा बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति है। क्या? सहनशील बन जाओ। सहनशील बने रहेंगे तो तुम ऑटोमेटिक मीठे बनते जाएंगे। सहन न करने से झट भौं भौं करने लग पड़ते हैं। एक ही बात समझा करके छोड़ दो कि गॉड फादर सभी का बाप है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म वाला हो, वो सबका बाप है। वो कहते हैं कि मैं बेहद का बाप हूं। बेहद के बाप से जरूर बेहद के सुख का वर्षा मिलता होगा। और जो मनुष्य आत्माएं हैं, बाप तो बनती हैं जन्म जन्मांतर, परंतु उनसे हद का वर्षा मिलता है। और परमपिता परमात्मा से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। वो कहते हैं कि मेरे से वर्षा लेना है तो सिर्फ मुझे याद करो, यही शर्त है। मेरे अलावा अगर और कोई की याद आई तो बेविचारी याद आने से बेहद का वर्षा नहीं मिलेगा। अब सभी तो समझाने वाले एक जैसे नहीं है, क्योंकि खुद ही बेविचारी याद में रहते होंगे तो समझा भी नहीं सकेंगे। कईयों को तो बात करने का भी अकल नहीं है। उनमें देह अभिमान इतना कड़ा है कि कोई को कह भी नहीं सकते कि बाप को याद करो, तो देह अभिमान कम हो जावे। एक बाप को याद करने में ही विजय है। अनेकों की याद से हार खाते रहेंगे। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। छोटा सा 7/12/68 का रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। सामने माने आंखों के सामने नहीं, आंखों के सामने बैठे हुओं को ही सन्मुख नहीं कहा जाता है। आंखों के सामने बैठे हों और संकल्प विरोधी चल रहे हों तो उनको सन्मुख नहीं कहा जाएगा, विमुख कहा जाएगा। नहीं तो रूहानी बच्चों को मनमना भव होना चाहिए। जो बाप का संकल्प, सो बच्चों का संकल्प होना चाहिए। अब बच्चे हैं तो भले जिस्म के साथ, परंतु सभी बच्चे जानते हैं
कि हम तो बाप के सामने बैठे हैं, समझते हैं ये हमारा बेहद का बाप है। हर 5-4 वर्ष के बाद बाबा आप आकर के हमको पावन बनाकर पावन विश्व का मालिक बनाते हो। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान सुनाकर चले जाते हो, फिर हम अपने आप पावन बनते रहते हैं। नहीं, आप आकर के हमको पावन बनाकर अपने साथ ले जाते हो। क्योंकि अभी तुम पार्ट बजाते बजाते थक गए हो, तो अभी फिर बाबा आया हुआ है, वाया शांति धाम तुमको सुख धाम ले जाने के लिए। बहुत सहज बात बताते हैं, कलयुग माना ही दुख धाम और सतयुग माना ही सुख धाम। कलयुग नाम क्यों कहा? कलह क्लेश बहुत लगा पड़ा है। और सत्ययुग नाम क्यों पड़ा? सचखंड में सच्चाई ही सच्चाई, सोना ही सोना। लोहे का और पत्थर का नाम निशान नहीं, वहां पत्थर बुद्धि होते ही नहीं। तो अभी बाप आए हैं सुखधाम ले जाने, और ये भी जानते हैं कि हम पवित्र बन करके ही उनके साथ जावेंगे। बाप भी रूहानी है और हम बच्चे भी रूहानी हैं। ये है ही स्पिरिचुअल रूहानी ज्ञान। स्पिरिट आत्मा को कहा जाता है। बोलो, हमारा जिस्मानी फादर नहीं है क्या? हमारा स्पिरिचुअल फादर है। जिस्मानी फादर पूर्व जन्म में था, अभी हम रूहानी बाप के बच्चे बने हैं। स्पिरिचुअल चिल्ड्रंस का फादर इस सृष्टि पर एक ही बार आते हैं। ऐसे नहीं जैसे शास्त्रों में लिखा है कि बार बार आते हैं, 24 बार आते हैं, 10 अवतार लेते हैं। गीता में लिखा है संभवामि युगे युगे, हर युग में आते हैं। नहीं, सिर्फ संगम युग कल्याणकारी युग में आते हैं। क्यों? और युगों का मेल कल्याणकारी संगम क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि और युगों का जो मेल होता है, संगम होता है, उसमें नीचे ही गिरते हैं। सतयुग त्रेता का संगम होगा, 2 कला नीचे गिरेंगे, तो कल्याणकारी हुआ, अकल्याणकारी हुआ, अकल्याण हो गया। त्रेता द्वापर का संगम, 8 कलाएं कम हो जाएंगी, आधी कलाएं रह जाएंगी, तो कल्याणकारी हुआ, अकल्याणकारी हुआ, अकल्याणकारी हो गया। द्वापर कलयुग का संगम, कलयुग तो और ही पापी युग है। उन शास्त्रकारों ने तो झूठी बात लिख दी कि भगवान कृष्ण द्वापर के अंत में आकर पापी कलयुग की स्थापना कर देते हैं। तो कल्याण किया, कल्याण किया है तो कल्याण हो गया। अरे भगवान बाप तो आते ही हैं कल्याणकारी युग बनाने के लिए, अकल्याणकारी युग खलास कर देते हैं। आते ही हैं कलयुग के अंत में और
सतयुग के आदि के संगम पर, उसको कहेंगे कल्याणकारी संगम युग। वो पुरुषोत्तम युग है। हर एक आत्मा को अपने पहले जन्म, फर्स्ट जन्म की स्मृति आती है। हर एक आत्मा के अनेक जन्म अनुदय हुए हैं। उन अनेक जन्मों में से फर्स्ट जन्म कौन सा है, वो यहां स्मृति में आवेगा। तो वो फर्स्ट जन्म पुरुषोत्तम बनने का युग है। मान लो कोई आत्मा ने 84 जन्म लिए, तो 84 जन्मों में सबसे श्रेष्ठ पार्ट फर्स्ट जन्म में होगा कि लास्ट जन्म में होगा या मध्य में होगा? फर्स्ट जन्म में होगा। तो वो उत्तम बनने का पार्ट है, इसलिए पुरुषोत्तम संगम युग है। ये भारत में ही होता है, कोई दूसरे देश में ये पुरुषोत्तम संगम युग नहीं होता है। भारत में ही भगवान आते हैं और यहाँ ही ये पुरुषोत्तम संगम युग गाया जाता है, क्योंकि यहाँ ही पुरुष अर्थात आत्मा उत्तम बनती है। जिन जिनको उत्तम बनना होगा वो कहाँ आवेंगे? भारत में आवेंगे। चलो कोई भारत में नहीं आते हैं, इतना पैसा नहीं है, विनाश होगा तो भारत में आने पर प्रतिबंध लग जाएगा दूसरे देशों में। उनके पास पैसा नहीं होगा तो कैसे आवेंगे? मन बुद्धि के संकल्प कहाँ धरे रहेंगे? भारत में रखे रहेंगे तो अंत मते सो गते हो जाएगी। तो पुरुषों को उत्तम बनाना है। अभी तो कनिष्ठ पुरुष हैं, कहा भी जाता है उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम सतयुग है, मध्यम द्वापर है, कनिष्ठ कलयुग है। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि जो उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं वो परमधाम से सतयुग में आकर के जन्म लेंगी। जो मध्यम पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उत्तम नहीं है, वो कहां जन्म लेंगी? द्वापर में जन्म लेंगी। इसका मतलब कि जो भी सतयुग त्रेता में उतरती हैं वो सब देव आत्माएं हैं, उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। द्वापर में जो उतरते हैं वो द्वैतवादी युग में आते हैं। द्वैतवादी युग में आने से दो प्रकार की बातों में फंस जाते हैं। वहां एक धर्म पिता तो होता नहीं, अनेक धर्म पिताएं आते रहते हैं, अनेक प्रकार की बातें सुनाते हैं, उनकी चक्करी में आ जाते हैं। तो नोट करना चाहिए, उत्तम सतयुग, मध्यम द्वापर, कनिष्ठ कलयुग, आदि मध्य और अंत, फिर अंत में कनिष्ठ से उत्तम बनेंगे। कहा जाता है पुरुषोत्तम। नर और नारी दोनों उत्तम बनते हैं। ऐसे ही नहीं कि पुरुषोत्तम नर ही बनता है, नारियां भी पुरुषोत्तम बनती हैं।
फिर गिरते हैं तो दोनों ही गिरते हैं। तो बाप नई नई बातें सुनाते हैं, ज्ञान सिर्फ बाप ही आकर के देते हैं। बाकी आत्माएं तो अज्ञान ही अज्ञान देती हैं। बाप के दिए हुए ज्ञान को रूहानी ज्ञान कहा जाता है। बाप जो ज्ञान देते हैं वो रूह का ज्ञान देते हैं, और मनुष्य जो ज्ञान देते हैं जिस्मानी ज्ञान देते हैं। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। ज्ञान तब मिलता है जब मनुष्य अज्ञान अंधेरे में होते हैं, तभी ज्ञान का महत्व है। सत्युग में बैठकर ज्ञान सुनेंगे क्या? नहीं। वहां क्यों नहीं सुनेंगे? वहां तो समाया हुआ है। क्या समाया हुआ है? ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप समाया हुआ है, सार स्वरूप समाया हुआ है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। और यहां तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो कितनी सहज बातें बताते हैं। ब्राह्मणियों का काम है रोज रोज ऐसे पॉइंट्स सुनाना। इस संगम को बहुत महत्व दिया जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज इस संगम युग पर सिर्फ बाप ही आकर के देते हैं। अरे संगम युग पर स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ बाप ही देते हैं, और हम ब्राह्मण नहीं देते हैं? स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं या नहीं देते हैं? यहां तो बोला स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ स्पिरिचुअल फादर ही देते हैं। इसका मतलब बाप से सुन करके जो और बाद में सुनाते हैं ब्राह्मण, वो कुछ न कुछ अपनी मनमत मिक्स करते हैं। जैसे दूध के घड़े में एक बूंद विष का डाल दिया जाए, सांप का, तो सारा ही विष हो जाता है। तो थोड़ी सी भी मनमत अगर मिक्स हो गई ज्ञान में, थोड़ी सी भी सुनाते समय क्रिमिनलाई हो गई, तो ज्ञान कैसा हो जाता है? स्पिरिचुअल हो जाता है या जिस्मानी ज्ञान हो जाता है? जिस्मानी हो जाता है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ बाप ही देते हैं। इसलिए कहते हैं कि मेरे मुख से 2 अक्षर भी सुना तो रिजल्ट क्या होगा? स्वर्ग में जरूर आवेगा। इतना महत्व है स्पिरिचुअल बाप के मुख से स्पिरिचुअल नॉलेज सुनने का। अब हम तो हैं स्पिरिचुअल चिल्ड्रंस, हमको स्पिरिचुअल नॉलेज बाप देते हैं और सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। पहले ये शिक्षा देनी है, तुम आत्मा हो। कोई भी नया मिले तो पहले क्या सुनाओ? है वकील नहीं हो, वकील साहब, डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर नहीं हो। जब बच्चे के रूप में जन्म लिया था तब वकील डॉक्टर थे क्या? आप रोज रोज गिरगिट की तरह बदलने वाले हो या शाश्वत हो? असल में आप कौन हो? तो उनकी बुद्धि चकराएगी। फिर बताओ कि तुम असल में आत्मा हो। जब जन्म लिया था तब भी आत्मा थे, माता के पेट में थे तो भी आत्मा थे, और पेट में आने से पहले भी आत्मा ही थे।
ये ज्ञान पक्का पक्का पहले पहले बुद्धि में बैठा हो। और आत्माओं का बाप है शिव बाबा, वो सदा पवित्र है। आत्माएं कभी पवित्र बनती हैं संगम युग में और कभी अपवित्र बनती हैं। उनको सदा पवित्र नहीं कहेंगे। एक बाप ही एवर प्योर है, बाकी सब नंबरवार है। तो बोला सतो प्रधान सतो रजो तमो में आत्मा ही आती है। गोल्डन एज सिल्वर एज में आत्मा आती है। इस समय तो सब है आयरन एज, और आयरन एज सिल्वर एज आदि इस दुनिया को ही कहा जाता है। जैसा सोना वैसा जीवन बनता है, अर्थात जैसी आत्मा है वैसे ही शरीरों का जन्म होता है। आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलते हैं। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलते हैं। तो देखो, खाद डालने से ऐसी चीज बन जाती है, उसकी कीमत कम हो जाती है, माया की प्रवेशता हो जाती है ना। फिर बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। इसको कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ ज्ञान कलश को कहा जाता है। कौन सा है कुंभ? ये क्या है? ये खोपड़ा क्या है? ये कुंभ है। ये मिट्टी का पात्र है ना। ये ज्ञान कलश इसमें भरा जाता है। तो तुम बच्चों को अभी मालूम हुआ, आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे, बंदर बुद्धि थे ना। अभी तो पारस बुद्धि बनते जाते हो। फिर संगम पर बाप ने आकर के मनुष्य बनाया, मनुष्य बुद्धि बनाया है, तो तुम ब्राह्मण बने हो। तुम मनुष्य को देवता बनाते हो, तुम पढ़ करके देवता बनते हो। तो कितना सहज ज्ञान है। और ये पक्का पक्का समझना है, स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर में ही होता है। फिर बात दोहराई। क्या बात दोहराई? स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ स्पिरिचुअल फादर में ही होता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को वो ही जानते हैं। मनुष्य तो नेति नेति कहते आए। मनुष्यों को ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो फिर वो क्या काम का हुआ? कोई पाठधारी हो, रंगमंच पर जाए और पाठ भूल जाए तो होशियार कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे। बेवकूफ पाठधारी। तो हम सब आत्मा पाठधारी हैं या नहीं हैं? हैं? पाठधारी हैं। पाठधारी है तो हमें अपना पाठ, जो जो कपड़े बदले हैं रंगमंच पर 84 जन्मों में, उनका पता होगा, मालूमात होगी, या भूल गए? हाँ, बाप तो याद दिलाते हैं। तो बाप ये भी दिलाते हैं याद कि बेवकूफ पाठधारी हो या बुद्धिमान पाठधारी हो। वो ऋषि मुनि सन्यासी तो नेति नेति कहते गए, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को। अब मनुष्य होकर न जाने तो क्या कहेंगे? आत्मा कितनी छोटी, उसमें कितना सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा भी वंडर तो आत्माओं का बाप भी वंडर। सारी सृष्टि कैसे वृद्धि को पाती है, ये सभी बातें बाप बैठ समझाते।
जो अंदर बाहर साफ दिल होंगे उनको तो तीर बहुत अच्छा लगेगा। जिनका दिल साफ नहीं होगा, दिल के अंदर कचरा भरा हुआ होगा, उनको ज्ञान का तीर जैसे लगता ही नहीं। अब सभी तो ऐसे नहीं होते हैं। बाबा कभी नहीं कहेंगे उनका अंदर बाहर साफ है, परंतु बाबा कोई सामने नहीं कहेंगे, क्योंकि जानते हैं ये बिगड़ पड़ेंगे तो डिसर्विस कर देंगे। बाप को तो बहुत बहुत प्यार करना है, दिल वाला मंदिर है ना, सभी के दिल लेने वाला है, और ये ब्रह्मा भी साथ में है, तो बाप दादा दोनों दिल लेते हैं। तुमको जो मशीन मिलती है वो श्रृंगारने के लिए है, वो तो सरस्वती थी, ये ब्रह्मपुत्री है। कौन? ओम राधे सरस्वती थी, और ये माने कौन? ब्रह्मपुत्री कौन है? वो दूर कर दी, माने शरीर छोड़ दिया था। 68 की वाणी है ना, मम्मा ने तो 65 में ही शरीर छोड़ दिया। वो सरस्वती थी, और ये है ब्रह्मपुत्र, माने यज्ञ में आ चुकी है, बाबा के नजदीक आ चुकी है, इसलिए बोला ये ब्रह्मपुत्र है। ऊंची ऊंची स्टेज में बहने वाली है, पहाड़ों पहाड़ों पर। अंत में जाकर के तो सब भी नीचे गिरते हैं। तो बताओ बड़ा कौन है, सरस्वती बड़ी या ब्रह्मपुत्र बड़ी? ब्रह्मपुत्र में बड़े बड़े स्टीमर्स आते हैं। बड़े स्टीमर का नाम क्या बताया मुरली में? चंद्रकांत, वेदांत। इनका संगम पर बहुत मेला लगता है। नाम क्या है मेले का? नाम दे दिया गंगा सागर का मेला। वास्तव में गंगा ब्रह्मपुत्री से जाकर के मिलती है। फिर ब्रह्मपुत्री नदी में जो ढेर का ढेर पानी आता है और गंगा भी मिलती है, वो सारा पानी फिर सागर में जाता है। ये हिसाब है। तो ये सर्व की सदगति करने वाला बेहद का मेला है, सागर और नदियों का मेला है। वो मेले लगते हैं ढेर के ढेर, उनमें कोई ज्ञान सागर बाप थोड़े ही होता है। नदियों का मेला लगता है। अब वो चाहे चैतन्य नदियों का मेला हो और चाहे जड़ नदियों का मेला हो, उसका इतना महत्व तो नहीं है। अभी तुम तो जानते हो कि सर्व तीर्थों में महान तीर्थ कौन सा है? आबू ही है। थोड़े समय में आबू का बहुत नाम हो जाएगा, कि सभी धर्मों का तीर्थ हो जाएगा, क्योंकि सभी की यहां से सदगति होती है, सब धर्म वालों की। अखबारों आदि में भी आवाज होगा। अभी आबू का इतना नाम नहीं है। क्या? अभी आबू का इतना नाम नहीं है। किसका नाम ज्यादा है? अम्बा पर कितने मेले लगते हैं, आबू में इतने नहीं आते हैं अभी। अम्बा पर कितने मेले लगते हैं, क्योंकि यहाँ तो फिर मम्मा और बाबा दोनों हैं।
परंतु मेला बहुत अंबा पर लगता है। लक्ष्मी पर मेले लगते हैं? नहीं लगते हैं। लक्ष्मी को तो तिजोरी में ले जाके बंद करते हैं। ये क्या बात हुई? लक्ष्मी को सेफ में रखते हैं और अंबा के आगे पीछे कितने ढेर के ढेर पहुंच जाते हैं। क्या बात बता रही है? जगदम्बा की इतनी सुरक्षा नहीं है और लक्ष्मी की संगम पर बहुत सुरक्षा होती है। क्यों? जरूर लक्ष्मी ने जन्म जन्मांतर पवित्रता का पार्ट बजाया है और जगदम्बा तो सारे जगत की, सब धर्म वालों की अम्बा है। उसकी गोद में तो मक्खी मच्छर जैसे पार्ट बजाने वाले सब धर्म वाले आते हैं। दिल्ली का तख्ता ऐसा तख्ता है, ऐसी दिल्ली की गोद है जिसमें सब धर्म वालों ने अपना राज्य किया है। सब अपना खेल खेलते रहे हैं, खून खराबा भी करते रहे हैं। नादिर शाह आया, कितना बड़ा खून खराबा करके गया। ऐसे ऐसे भी गोद में खेलने वाले हैं। तो देखो लक्ष्मी को तिजोरी में रखेंगे, समझते हैं कि धन वृद्धि को पावेगा। दीपमाला पर सफाई आदि से मंदिर में जावेंगे और जाकर के लक्ष्मी से पैसा मांगेंगे। बताओ, बच्चे बाप के पास आकर तृप्त होते हैं या लक्ष्मी के पास तृप्त होते हैं? है, लक्ष्मी भी किससे लेती है? बाप से लेकर के बांटती है। आत्मा 21 जन्म के लिए तृप्त हो जाती है। सतयुग में सदैव तृप्त आत्मा रहते हो। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते।